बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एमडी कैट, ई कैट और एफएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है स्टाइक्योमेट्री। अगर हम बात करें स्टाइक्योमेट्री की तो ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, अखज़ हुआ है, जो कि है स्टाइक्योन एंड मीट्रॉन। स्टाइक्योन का लफ्ज़ी मतलब होता है एलिमेंट, जबकि मीट्रॉन का लफ्ज़ी मतलब होता है मेजरमेंट। तो हमारे पास ये बन सकता है कि इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगर हम तारीफ करें तो स्टाइक्योमेट्री केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारी ताल्लुक का मुताला करते हैं, स्टाइक्योमेट्री कहलाता है। आमतौर पर इसमें हम क्या करते हैं कि किसी रिएक्टेंट की मिकदार से प्रोडक्ट की कुछ मिकदार मालूम करते हैं, या प्रोडक्ट की डीकम्पोजिशन से रिएक्टेंट की मिकदार को मालूम करते हैं। आमतौर पर इसमें दो असम्पशंस को फॉलो किया जाता है, दो अहम नुकात आपने देखने हैं। पहला ये कि तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। कोई सा ऐसा नहीं होता कि सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड द रिमेन इज़ प्रेजेंट इन द सिस्टम या रिएक्शन। मतलब तमाम रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होने चाहिए प्रोडक्ट्स में। दूसरी बात, कोई साइड रिएक्शन ना हो, कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन ना हो, कोई आपके पास साइड प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। अगर हम बात करें तो इसमें जो लॉज अप्लाई करने हैं वो हमने, एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कि आपको पता है मैस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि मैस को ना तो हम बना सकते हैं ना तबाह कर सकते हैं, लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील ज़रूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें 100 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट है तो बदले में वो प्रोडक्ट भी कितने देगा, 100 ग्राम ही देगा। दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, कि ये कहते हैं कि अगर हमने कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस बनानी है तो उसके कंपोनेंट्स को एक फिक्स्ड रेशो में होना चाहिए, सिंपलेस्ट रेशो में या फिक्स्ड रेशो को फॉलो करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हमने वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन की मिकदार कितनी होनी चाहिए, हाइड्रोजन एटम 2 होने चाहिए, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 1, तभी वाटर बनेगा। यानी सिंपलेस्ट रेशो इतनी होनी चाहिए। ज़्यादा आप ले सकते हैं, जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O, तो वो हमने उसी सिंपलेस्ट को फॉलो करते हुए मजीद लेना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की, ये जहन में रखें कि स्टाइक्योमेट्री हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में फॉलो होती है, अनबैलेंस्ड में नहीं होती। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन है H2O2, जब आपस में मिल रहे हैं तो H2O बना रहे हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन 2 एटम, यहाँ पर भी 2 एटम, यानी पूरे हैं। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन देखें 2 एटम है और यहाँ पर कितने हैं, 1 एटम है। तो मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट्स की मिकदार प्रोडक्ट्स की मिकदार के बराबर नहीं है। तो वो इक्वेशन, ये वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार आपस में बराबर ना हो, वो क्या होती है, अनबैलेंस्ड होती है। दूसरा देखें ज़रा, हाइड्रोजन H2 प्लस हाफ O2, ऑक्सीजन का हमने 1 एटम लेना है या फिर हाफ मॉलिक्यूल लेना है, तो ये क्या बनाएगा, H2O। ज़रा गौर करें, ये बैलेंस्ड है क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, और हमें 1 मॉलिक्यूल वाटर का बना रहे हैं। अगर हम बात करें कि स्टाइक्योमेट्री कैलकुलेशंस में हम क्या करते हैं, या तो मैस कैलकुलेशंस करते हैं कि आप गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस जो हमें दे रहा है, रिक्वायर्ड मैस जो है प्रोडक्ट हमें कैसे दे रहा है। उसके अलावा वॉल्यूम हो सकते हैं, आमतौर पर ये गैसेस में होता है या लिक्विड्स में भी हो सकता है, और मोल कैलकुलेशंस हमने लेनी है। इनको आपस में कन्वर्जन भी हम देखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन ही था, जस्ट ये पार्ट 1 था। आगे हम एमडी कैट की कुछ मारूजी सवालात करेंगे, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि एफएससी चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में है। इंशाल्लाह आपको मज़ीद बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद लोगों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।